पिछड़ी रह रही थी जो मोरी माँ का पार करे था। इधर से भाग के गई, वहां कुछ नहीं पाया, क्यों वो काल था, अंतर ध्यान हो गया। अब रोने लगे, बुरा हाल मचा दिया इंद्रमती ने। बंदी छोड़ कबीर साहब प्रकट हो गए, जाकर के कहने लगे रो मत, अभी ठीक हो जाएगा। कबीर साहब ने अपना मंत्र बुदबुदाया, सुमन किया, वो जहर तार दिया, छोरी ठीक होगी। बोल सतगुरुदेव। कहने लगे इंद्रमती, ये काल को मैं आने नहीं देता तेरे पास, लेकिन बेटी तेरा पेटा ना भरो। न सोचा महाराज यूं बका गए, अपने अपने नंबर सुबह बनाया करें। आज तेरी जान जानी थी और तेरी आयु आगे ठीक हो जा। अब मैं लिखूंगा अपने हिसाब से तेरी आयु, और मैं चाहूंगा जब ले जाऊंगा काल तेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा। 80 साल की आयु जब उस माई की होली, फिर बंदी छोड़ाते हैं कि इंद्रमती बोली चलना चाहती है सतलोक, अगजी कति 400 महाराज जी कभी ले चालियो। महाराज जी उसकी आत्मा को लेकर के, मां से शरीर मर गया दुनिया की दृष्टि में, और आत्मा को लेकर अपने सतलोक को चले गए। उससे पहले रानी ने प्रार्थना की थी चंद्रविदय से कि तू नाम ले ले, महाराज जी भगवान है, ये परमात्मा स्वरूप है, आप मान जाओ। ने बोला मैं तो नाम लो को नहीं, और तुझे मना करूं को ना, तू कुछ भी कर सकती है, लेकिन मेरा 100 जगह मीटिंगों में जाना होता है, राजाओं की पार्टी में जाना होता है, दारू दप्पा पीना पड़े से। कबीर साहब से कहा इंद्रमती ने, महाराज जी इन समझा दो, क्यों करे मान जाते हैं, ये तो कति अनाड़ी हो गया, पर अच्छा बहुत सा महाराज जी मन नाटता को ना। कबीर साहब ने कहा चंद्र विजय, ये राज 2 दिन का बिरा, ये राज सदा को नहीं रहे, और गधे की जुनी में जाना पड़ेगा आपको। नो बोला जी किसने देखा, मौज मारन दो, मैं देखी थारी चेली ने नाटता कोई ना, या कुछ भी कर लो, पर मेरे को आज पाछा कहियो भी ना। महाराज बोले बता वे के समझाऊं, भी इसने तो टूक सा पकड़ा दिया मेरे ताई। चल भाई ठीक से। अब क्या हुआ कि रानी की तो 13 में भी ना हुई थी, राजा बाहर से घोड़े पर घूम का था, आंगन में आते बेहोश होकर घोड़े तले दड़ पड़ा, पर कटगी टिकट आर कौन सी सदा का लिख रखा पटा। एक दिन जाना था, सूखे चौचले दे रखे, काल ने 2 दिन खातिर राजी कर रखा, बेहोश हो गया, टट्टी पेशाब निकल गई और नो तड़फे पड़ा, और दिखे वो भयंकर बाल्या वाले से मोटे मोटे शरून के सूर जैसे उड़, और छाती में आंख, एक हाथ की जीभ निकल रही, बाला हाथ में, और उसकी टिटवी दाब दिया गया सूक्ष्म रूप से, उसने दिखे और न दिखे ना, और बोल सकता नहीं, गर्दन दबा दी, जुबान बंद कर दी। ऐसे ही बिना नाम के प्राणी गिला होश है। आप देखिए जो मरता है वो बोल नहीं सकता, और टट्टी पेशाब उसकी निकल जाती है, बुरा हाल हो जाता है, डरते की भयभीत हो जाता है। तो इंद्रमती कहने लगी महाराज जी, इंद्रमती से साहब ने कहा कि इंद्रमती अब मैं तुझे सतलोक भेज रहा हूं, जय तेरे मन में जरा सी भी इच्छा इस मृत मंडल की रहेगी ना, गंदे लोक की, तो वापस आना पड़ेगा। ने बोले जी कति नहीं, ये पकड़े दोनों कान, मतलब थूकू भी कोई ना उस लोक का ना, मन वह भेज दो महाराज जी। पर एक मन में मलमला इच्छा नहीं है कतई, लेकिन मैं ये सोच रही हूं कि जो राजा है ना, वो उसने एक परमार्थ का काम विशेष किया, अगर वो मुझे मना कर देता महाराज जी, मैं साधन आपके सत्संग करवा नहीं सकती थी, क्योंकि औरतें वहां पर आदमियों के दबाव में होती हैं, और मेरे लिए वो एक वरदान सिद्ध होया। अगर उसका कोई निर्भाग का कोई कर्म बना हो ना इसका, तो फल दे दिया। बस ये कहती हूं, मैं उसकी इच्छा नहीं करती। महाराज जी जानेंगे कहाँ भाई, ठीक है, या चाहती तो है ही, क्यों बोला ले करूं काम ना, तो फिर उड़ जाएगी इसकी ममता में। महाराज जी गए, एकदम नीचे गए अपने स्वरूप में, और न दिखे को ना, एक तो उस राजा ने दिखे सिर्फ, और यम के दूत वहां से वो जाओ दूर जाओ बैठे। एकदम होश में आ गया राजा, होश में आते ही उसने महाराज के चरण पकड़ लिए, छोड़े को ना, हे महाराज जी मुझे बचा लो, हे महाराज जी मुझे बचा लो। ने बोला रहा दिन रोज क्या करते, तेरे एक समझ में ना आई, अरे बक्कल उतर लिया जो माने ने कहा मुझे बचा लो, अब सारी उम्र खो दी निर्भाग्य ने बोला जी कुछ भी करो, काली गौ थारी, मनो बचा लो, मनो मारेंगे, जाइयो मत ना। ने बोला खड़ा हो, ना धोले, स्नान कर लिया, कपड़े बदल लिए। ने बोला ये नाम जपी, अग दे दो नाम, नाम दे दिया, और डट कर सुमन करा। कहते हैं राजा दलीप ने, जो कि सठ दलीप रामचंद्र जी का दादा था, पड़दादा था, उसने 2 घड़ी 2 मुहूर्त
डरते हुए न जैसे पता लग गया था, इंद्र ने बता दिया तेरी 2 घड़ी की आयु रहती है और अपना कर ले जो करना हो। तो उसने इंद्र से कहा था मुझे एक बार सरजू नदी पर भेज दे। बस सरजू नदी के किनारे एक टांग का तान खड़ा होके और ऐसे मरते हुए जैसे भगवान बजा करें, सारी मोह ममता ने भूल कर 2 घड़ी बजा था, स्वर्ग चला गया। इसी प्रकार उस राजा से कहने लगा तू बैठ कर नाम ले ले। बोल वाला बन रहा था राज वाला, होगी बिरान माटी गधा बनेगा। ने बोला जी नाम ले लूंगा, बेरा पटलिया की तो तेरी चलती फिरती है तो तेरी छाया। 2 घड़ी महाराज जी वहीं बैठे, तो डट का वजन करना तो न छोड़ कर जाऊंगा। इतनी कसुती लो लाकर जैसे रोता हुआ, जैसे हाथी ने मरते हुए भगवान याद किया था, उसी से में प्रगट हो गया। इसी प्रकार उसने मरता हुआ जैसे याद करता ईश्वर को, वो तो घड़ी पलक का खेल है। कबीर साहब कहते हैं कि जीना तो थोड़ा ही भला जय सत्य सुमरण हो। सत्य सुमरण, अभी हम सत्य सुमरण नहीं कर रहे, अभी तो न्यू है फॉर्मेलिटी सी कर रहे हैं, कुआं राम राम, कुआं सत साहेब हैं, कुआं माता आ जा, माई आ जा, फलाना आ जा। लेकिन जब एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि यहाँ से संसार से आपका इसी नकली से ही असल बनेगी, जो आप कर रहे हो प्रक्रिया, कभी दान की, कभी सेवा की, कभी सुमरण की, इससे एक दिन ऐसा झटका लगेगा ये असल बन जाएगी। तो वो भक्ति कहे जीना तो थोड़ा ही बला जय सत्य सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना को लेखद रहना को। उसके शुभ संस्कार रानी के माध्यम से गणे बन गए थे। उसी समय उनकी आत्मा को लेकर के महाराज जी सतलोक ले गए और वो उनका पूर्ण छुटकारा हुआ। बोल सतगुरुदेव, बोल सतगुरुदेव सत साहिब। आज का ये 5 दिवसीय सम्मेलन संत समागम बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब सतपुरुष की कृपा से और सभी भक्त आत्माओं के सहयोग से बड़े प्यार के साथ संपन्न हुआ। और मुझे इतनी खुशी हुई है, इतनी पुण्यात्मा इस काठमंडी के अंदर आई है। ये बंदी छोड़ आपका मेर बरा पंजा इन भगवान आत्माओं पर बना रहे, इनकी मनोकामना पूर्ण हो, ताकि आपके चरणों में इनका दृढ़ विश्वास हो। बोल सतगुरुदेव सत। हाँ, एक सूचना करते रहो। करौंथा गांव है, यहाँ से जज्जर रोड पर 12 किलोमीटर पे है। प्रत्येक पूर्णमासी को सुबह ऐसे ही सत्संग होता है वहाँ पर, सुबह ऐसे ही, और शाम को सत्संग होता है पहले दिन 14 को 14 को चांदनी को और पूर्णमासी को 14 को शाम को और पूर्णमासी को ऐसे ही 2 घंटे वहाँ सत्संग होता है। ये करौथा कोई दूर नहीं है, यहाँ से सारा 12 किलोमीटर है। खूब साधन जाते हैं। किसी ने ये लाभ उठाना हो तो प्रत्येक पूर्णिमा को वहाँ आया करो। वहाँ बिल्कुल करौथा से आगे चल के, करौथा बस स्टैंड से गांव से 1 किलोमीटर आगे चल के नहर से पहले दाएं हाथ को एक आश्रम है, 3 किले वहाँ पर मोल दिए एक भगत जी ने, उस सेवक ने हमारे ने, वो सुंडाना करने वाला भक्त रविंद्र, उसने 3 किले और साथ में और भी बहुत साधन इस मालिक के नाम पर दिया है, जहाँ पर ना जाने कितनी पुण्य आत्माओं का उद्धार होगा। तो आप सभी वहाँ आकर लाभ उठा सकते हैं। बोल सतगुरुदेव सत साहिब। सभी संगत से प्रार्थना, बिना भंडारा खाए कोई नहीं जावे। सच्चे दरबार का प्रसाद है, चाहे इतना भी लेके जाना। ये प्रसाद तो न्यारा है जो कड़ा प्रसाद है, लेकिन भोजन भंडारा लंगर त्यार से जरूर खा के जाइयो। ये परमात्मा के सच्चे दरबार का अभी त्यार है कभी खुद सुनाओगे। सुन कर भाई, बूढ़िया का काल की कह रही है, सुन लो। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा। बिना भजन तेरी होवे दुर्गति, तू पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बिना भजन पड़ा पड़ा पछतावेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा।
बचपन गया न्योय जवानी भी जाएगी घना अंधेरा छावेगा। अब बचपन गया न्योय जवानी भी जाएगी घना अंधेरा छावेगा। वृद्ध अवस्था गर्दन आल तेरा सिर भी चक्कर खावेगा। मन मान जा बुढ़ापा गा मन मान जा बुढ़ापा आवे। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा बिना भजन तेरी ओए दुर्ग तो पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान आवेगा। सुल्फा शराब तमाकू पीवे कायम रोग बढ़ जावेगा। सुल्फा शराब तमाकू पीवे कायम रोग बढ़ जावेगा। गले फेफड़े खांसी हो जा पड़ोसियन सूते ठावेगा। मन मान जा बुढ़ापा बिना भजन तेरी ओए दुर्गति पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। आँखों से तुझे देव न दिखाई तो खूब देखना चावेगा। आँख्यां तन देव न दिखाई तो खूब देखना चावेगा। आँख्यां आगे जाड़ा फिर आथा नजर बनावेगा। मन मान जा बुढ़ापा बिना भजन तेरी ओए दुर्गति पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। कान्ना ते तन देव न सुनाई तो चौक से ध्यान लगावे। कान्ना ते तन देव न सुनाई तो चौक से ध्यान लगावेगा। आँख कान से काम न चल फिर मुँह भी गेल्या बावेगा। मन मान जा बुढ़ापा मन मान जा बुढ़ापा भला मान चाहे बुरा मान फिर 84 में जावेगा। भला मान चाहे बुरा मान फिर 84 बैसा बन के मूर्ख मनवा बुग्गी मचाल दिखावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी ओए दुर्गति पड़ा पड़ा पछतावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। मन
जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। जल्दी ले ले नाम गुरु का, तुझे मनुष्य जन्म मिल जावेगा। राम पाल तेरा सतगुरु आके, फिर भक्ति दरड़ावेगा। मन मान जा बुढ़ापा आवेगा, मन मान जा बुढ़ापा आवेगा। बिना भजन तेरी होए दुर्गति, पड़ा पड़ा पछतावेगा। मान जा बुढ़ापा आवेगा। सत साहिब